तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 7 के गणित को और प्रश्नावली 2.3 का जो है प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हम इस वीडियो पे बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। बुधवारी नाम करके कोई है जो कि अपने बगीचे में, उनका एक बगीचा है, ठीक है, में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो देखो 5 को पौधा लगाता है। क्या को पौधा लगा रहा है? 5 ठो। तो मान के चलो जैसे ईटो पौधा लगा दिए, फर्स्ट पौधा ये, ठीक है। चलो पौधा अच्छा सा बना लेते हैं, एक पौधा। फिर इसी टाइप का जो है सेकंड पौधा बनाते हैं। 2, 3 पौधा और क्या करे, 2 ठो। इतना मोटका मोटका पौधा 1, 2, 3, 4। देखो समझो, 5 पौधा बना दिए। सब कोई समझो यहाँ बढ़िया से। तो बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे, कितने? 5 को छोटे पौधे। यहाँ लग रहा होगा बड़का, वो अलग बात है, लेकिन है छोटका ही पौधा। समझ में आया? तो बुधवारी जो है ना अपने बगीचे में 5 को छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। मान के चलिए ये पंक्ति है ना, इसी पे जो है ना कै को पौधा लगा रहा है बुधवारी? 5 को पौधा लगा रहा है। कोई दिक्कत? चलो, 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, 2 गो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी, क्रमागत का मतलब समझा? इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रम से। तो 2 गो क्रमागत, जैसे ईठो ईठो पेड़ है ना रे, ये दोनों पेड़ के बीच की दूरी, यहाँ बोला ना कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितना मीटर है? तो हाइटो हाइटो पेड़ के बीच की दूरी है, दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना है रे? 3/4 मीटर। फिर यहू दोनों पेड़ है ना क्रमागत, इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा? 3/4 मीटर। ये दोनों भी क्रमागत है ना, इनका भी कितना होगा? 3/4 मीटर। ये दोनों भी क्रमागत है ना, इन दोनों का भी कितना होगा? 3/4 मीटर। अब बात को समझो क्या बोल रहा है इसमें। समझो, देखो कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितना हो गया? 3/4 मीटर है। ठीक है, 2 गो क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर। 3/4 मीटर समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? 3/4 मीटर है। प्रथम एवं, समझो, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रथम कौन है? प्रथम पेड़ कौन ठो है? हाइट हो। और अंतिम पेड़ कौन है? हाइट हो। ये दोनों पेड़ के बीच की क्या ज्ञात करना है रे? दूरी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, यहाँ से यहाँ तक का पेड़ की दूरी मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर है। हम बोलेंगे रे यहाँ से यहाँ तक का पेड़ की दूरी कितना है? तो क्या करेगा तुम? 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5, टोटल कितना मीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी? 14 मीटर। अब यहाँ 2 के जगह में क्या है? 3/4। 3 के जगह में क्या है? 3/5। 4 के जगह में भी क्या है? 3/5 की जगह में क्या है? अगर हम सबको जोड़ दें तो पता चल जाएगा ना कि फर्स्ट पेड़ और लास्ट पेड़ के बीच की दूरी क्या है। समझ में आया भाई साहब? था तो देखो 2 और 3 और ये 4 और 5 ऐसे हम समझाने के लिए लिखे थे। तो क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी। तो लिख देंगे प्रथम एवं, क्या लिखेंगे? अंतिम, प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी, है ना, क्या हो जाएगी? दूरी बराबर क्या लिखेंगे? सबको छोड़ेंगे ना रे, क्या लिखेंगे? 3/4 मीटर। बोलो जोड़, फिर कितना? 3/4 मीटर, फिर 3/4 मीटर, फिर 3/4 मीटर। अब देखो, अगर मीटर हम मिटा दें, क्या कर दें? मीटर हम मिटा दें। क्या कर दें? मीटर मिटा दिए। अब ब्रैकेट लगा के अगर हम मीटर लगा देंगे ना, तो समझ में आया? ये मीटर जो है ना, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी, सबके लिए मीटर हो गया। कोई दिक्कत है? अब वही भिन्न वाला नहीं लग रहा है तुमको?
3/4 जोड़ 3/4 जोड़ 3/4 जोड़ 3/4, थोड़ा हट हट के है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भिन्न वाला जोड़ ही है। तो नीचे में क्या है 4 4 4, सेम सेम का एलसीएम, तो सेम सेम का 4 ही हो गया। फिर 4/4 1, 4/4 करेंगे कितना होगा 4 एकम 4 है ना रे, कितना आया 1, जो 1 हुआ ना उसको ऊपर वाला से गुना, 1 गुना 3 3 जोड़, ये 3 है, फिर जोड़ है जोड़ लिख दिए, फिर 4/4 वही 1 1 गुना 3 3, फिर 4/4 1 1 गुना 3 3, फिर 4/4 1 1 गुना 3 3, समझ में आया। अब ब्रैकेट लगा के क्या है मीटर है ना, तो मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब नीचे यहाँ तक आया वीडियो पे, नीचे तो जगह है नहीं तो इधर लिखते हैं। और 3 3 6 3 3 6 6 6 कितना रे 12 कितना 4, और उधर क्या है ब्रैकेट लगा, मीटर था, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, हटा दिए ब्रैकेट को क्योंकि तभी ढेर था, अभी एगो है। अब देखो 4 एकम 4 4 तिया बोलो, और कितना हो गया 3 मीटर। ये 3 मीटर एक नहीं लिखेंगे नीचे का तो चलेगा। अब बताओ प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी कितना आ गया 3 मीटर, यही हम लोग का फाइनल। कोई भारी हिसाब था, फटाक से 3 नंबर समझ में आ गया। अब 4 और 5 को करेंगे, उसके बाद आपका प्रश्नावली 2.3 हो जाएगा साफ, उसके बाद प्रश्नावली 2.4, उसके बाद ये चैप्टर ही फिनिश। ठीक है, तो फटाफट इनको उतारिए। प्रश्न 4 है कि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। शिवानी जो है ना एगो पुस्तक को प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब समझा रोजे 1.2/7 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। मतलब शिवानी जो है ना पूरा किताब को जो है ना 1 सप्ताह में पढ़ती है। कितना सप्ताह में 1 सप्ताह में कितना दिन रे 7 दिन, तो उसको पूरा किताब पढ़ने में क्या दिन लगता है 7 दिन लगता है, यानी 1 सप्ताह लगता है। तो उस पुस्तक को क्या कर किसको पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाया। मतलब समझो प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या एक दिन में लगाता संख्या कितना 1.2/7 घंटा लग जाता है पढ़ने में। तो 7 दिन में क्या घंटा ऊपर है, बात समझ रहा है। मान के चलो प्रतिदिन मतलब मान के चलो प्रति का मतलब 1 दिन का मतलब दिन, 1 दिन में मान के चलो वो 1 घंटा किताब पढ़ती है। क्या घंटा पढ़ती है 1 घंटा, 1 दिन में 1 घंटा किताब पढ़ती है। तो देखो 1 दिन में 1 घंटा किताब पढ़ ली, प्रतिदिन का मतलब 1 घंटा पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। मान के चलो वो पूरा किताब को कितना घंटा पढ़ती है 1 सप्ताह में। तो 1 दिन में 1 घंटा पढ़ती है, 7 दिन में क्या घंटा पढ़ेगी। कैसे किया, क्या किया 7 को 1 से मान के चलो 1 दिन में क्या गो 1 दिन में चलो 2 घंटा पढ़ती है। क्या घंटा पढ़ती है 2 घंटा। तो 7 दिन मतलब 1 सप्ताह यानी 7 दिन में क्या घंटा पड़ेगा 14 घंटा। क्या किया, कैसे 14 आया 7 गुना 2 किए, वैसे ही 7 गुना क्या कर देंगे 2 की जगह क्या है 1.2 बोलो ना रे। यहाँ हम 2 घंटा की जगह हम क्या लिखे 1.2/7 घंटा। जैसे 7 गुना 2 किए वैसे ही 7 गुना इतना करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं समझा तो लिख देते हैं सॉल्व, और लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है एक पुस्तक को शिवानी द्वारा शिवानी दिया है शिवानी रुको दिया है शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे क्या करती है पढ़ती है। बोलो मतलब 7 दूनी 14 7 एकम 7 2 9/7 7 एकम 7 7 2 9/7 घंटा। बोलो घंटे लिख देते हैं क्योंकि शिवानी है ना। तो शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 9/7 घंटे पढ़ती है। तो कौन सी निकालना है रे कि 1 सप्ताह में पढ़ती, अच्छा वो पूरा पुस्तक 1 सप्ताह में ख़त्म करती है। तो ये बोल रहा है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लिए। तो लिख देंगे 1 सप्ताह में पुस्तक को पढ़ने में 1 सप्ताह में हाँ 1 सप्ताह में पुस्तक पढ़ने में कुल लगा समय क्या पुस्तक को पढ़ने में
लगा क्या रे? समय। क्या हो जाएगा? 9/7 बताओ, 9/7 इसी से ना आया, तो 2 घंटे की जगह 9/7 9/7 लिख दिए। और 1 सप्ताह में किससे गुना करेंगे? 7 नानी के यहाँ गया घूमने, तो क्या लिख देंगे? 9 घंटा। कोई दिक्कत? घंटा लिखना था। तो 1 सप्ताह में पुस्तक को पढ़ने में लगा समय, तो रुको, संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाया? तो उस पुस्तक को पढ़ने में तो लिख दो, अतः शिवानी उस पुस्तक को पढ़ने में, शिवानी उस पुस्तक, ठीक है, को पढ़ने में कितने? 9 घंटे समय ली। कोई दिक्कत है? फटाफट इनको दौड़ाओ, 5 को करते हैं। प्रश्न 5 है कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है, समझो। तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक स्कूटर 1 लीटर में 1 लीटर में कितना किलोमीटर जा रहा है रे? 35 किलोमीटर। अगर हम इसके जगह पे 3.4/5 की जगह पे क्या लिख दें? 2। क्या लिख दें? तो 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर जाता है, तो 2 लीटर पेट्रोल में स्कूटर कितना दूरी तय करेगा? 35। 1 लीटर में 35 किलोमीटर, तो 2 लीटर में क्या किया तुम? 35 दूनी किया ना रे? 35 गुना 2 किया ना? इस 2 की जगह क्या है? 3.4/5। वैसे ही 35 को इससे अगर गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितना दूरी तय करेगा। नहीं समझ में आया? बोलो। पूर्णांक में दिया है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन पूर्णांक में नहीं देते तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो वैसे तुमको समझा दिए, कोई दिक्कत? तो ये 2 तो अपने मन से लिए थे। सॉल्व करिए और लिखिए क्या कि एक स्कूटर 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलता है, तो लिखते हैं दिया है। क्या दिया है रे? हरदेव नहीं है यहाँ, कौन है? साबिर हुसैन। 1 लीटर में, एक स्कूटर 1 लीटर में कितना रे? 35 किलोमीटर। तो लिखते हैं दिया है 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना रे? 35 किलोमीटर। तो अगर 2 लीटर पेट्रोल में कितना हो जाता? 35 दूनी 70, और 2 के जगह में क्या है? 3.4/5 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। क्या करेंगे? 35 गुना कितना? 3 पूर्णांक कितना रे? 3.4/5। अब समझो, 35 गुना 5 दिया 15, 15 4 19/5, 5 एकम 5, 7 5 35, तो 7 गुना कितना रे? 19, और 19 सत्ते कितना? 19 सत्ते 133। आए भूल गया क्या? 9 सत्ते कितना रे? 63 का 3 हासिल 6, 7 6 कितना? 13, मतलब 133। कोई दिक्कत? ये हमारा फाइनल। तो 133 क्या निकल गया? ये किलोमीटर। यहाँ भी किलोमीटर लिखो, ये भी क्या है? किलोमीटर। कितना? किलोमीटर। तो देखो, तो इतना लीटर पेट्रोल में जो है ना 133 किलोमीटर जो है ना स्कूटर, देखो बोला था ना कि इतना लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो लिख देंगे अतः 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल 133 किलोमीटर की दूरी क्या हो रहे बाबू? तय करेगा। कोई दिक्कत? ये फाइनल। तो आपका जो है प्रश्न 5 भी हो गया फिनिश। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5। तो आपका प्रश्नावली 2.3 हो गया फिनिश। अगर कहीं डाउट हो तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। फिर डाउट रह जाए, फिर वीडियो पीछे कीजिए, फिर देखिए, डाउट आप खत्म। क्या कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।